हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद कनुप्रिया चैनल। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में साइकोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो साइकोलॉजी के स्कूल का मतलब है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को लगा के कैसे ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन माइंड को समझते हैं। कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस का यूज़ करके ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में आता है स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म के फादर कौन है? विलियम वुंट। कौन है स्ट्रक्चरलिज्म के फादर? विलियम वुंट। इसको हम एक इजी ट्रिक से याद कर सकते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ माइंड। तो इसका आइडिया क्या था कि माइंड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर समझो। जैसे कि सेंसेशंस हो गया, हमारी फीलिंग्स हो गई, ठीक है। तो इसमें एक मेथड भी आता है स्ट्रक्चरलिज्म में, वो मेथड है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड का क्या मतलब है कि हमने अपने थॉट्स को कैसे ऑब्जर्व करना है। जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी का। तो आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड कौन है साइकोलॉजी का, तो आप क्या करेंगे उसमें? इंट्रोस्पेक्शन मेथड। और जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो सब्जेक्टिव इन नेचर है। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप में कि जो आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, तो क्या है? सब्जेक्टिव इन नेचर। और आपको एक क्वेश्चन भी आता है कि जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करता है। तो कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करता है? स्ट्रक्चरलिज्म। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कॉन्शियस माइंड होता है उसमें हमारे करंट थॉट्स, फीलिंग्स वो सब आते हैं। तो वो भी हमारा स्ट्रक्चरलिज्म में ही बिलोंग करता है। उसके बाद आता है कि हु गेव ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। कि सबसे जो ओल्डेस्ट मेथड था साइकोलॉजी का वो किसने दिया था? विलियम वुंट। आपको ये क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्या बताया स्ट्रक्चरलिज्म में कि स्ट्रक्चरलिज्म के फादर जो है वो विलियम वुंट है। उसका आइडिया क्या है कि जो माइंड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर समझना, जैसे कि सेंसेशन हो गया, फीलिंग्स हो गई। और इसमें मेथड आता है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जो कि सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और वो सब्जेक्टिव इन नेचर है। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो भी स्ट्रक्चरलिज्म से ही बिलोंग करता है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो और उसमें एक क्वेश्चन भी आया आपको कि मैंने बताया कि हु गेव ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, तो किसने दिया? वो विलियम वुंट ने। उसके बाद आपको याद रखना है, एक बुक है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और दूसरी है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ये किसने लिखी है? विलियम वुंट ने। तो अब हम सेकंड जो है वो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो सेकंड जो है हमारा फंक्शनलिज्म है। तो फंक्शनलिज्म के फादर कौन है? विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स। और इसका आइडिया क्या था कि माइंड का क्या काम है, ये कैसे हमें हमारी हेल्प करता है इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में। तो इसका हम एक ट्रिक याद रख सकते हैं, वर्क ऑफ माइंड, कि हमारे माइंड का क्या काम है, कैसे हमारी हेल्प करता है इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में। तो इसमें एक कंसेप्ट है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का, वो कि एक फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है, इसका कंसेप्ट जो है वो जॉन डेवी ने दिया है। और उन्होंने एक बुक भी लिखी है, द स्कूल एंड सोसाइटी। द स्कूल एंड सोसाइटी बुक भी उन्होंने लिखी है। तो फंक्शनलिज्म में हमने क्या पढ़ा कि इसके फादर जो हैं वो विलियम जेम्स हैं। और इसका आइडिया क्या था कि माइंड का क्या काम है, ये कैसे हेल्प करता है हमारी इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में। तो हम इसको एक इजी ट्रिक से याद रख सकते हैं, वर्क ऑफ माइंड। और एक यहाँ पे एक कंसेप्ट भी बिलोंग करता है फंक्शनलिज्म से, वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती क्या है?
कि जो बच्चों के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। और जो स्कूल एंड सोसाइटी बुक थी वो भी जोहन डेवी ने लिखी थी। उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और आता है किंडरगार्टन मेथड और प्ले वे मेथड। किंडरगार्टन स्कूल्स आपने सुने होंगे, जो प्ले स्कूल होते हैं वो किंडरगार्टन स्कूल भी बोलते हैं उनको हम ना। तो जो मेथड था वो किसने दिया था? फ्रोवेल। और ये कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करता है? ये करता है फंक्शनलिज्म। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी जो है वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी विलियम जेम्स ने। कौन से सन में? 1890 में। और उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो क्या बताया मैंने? जो किंडरगार्टन मेथड है और उसको हम प्ले वे मेथड भी बोलते हैं, वो कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करता है? फंक्शनलिज्म। और उसको किसने दिया है? फ्रोवेल ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है किसी में भी, एचपी टेट, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, तीनों में ही आता है ये। और विलियम जेम्स जो थे उन्होंने फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी को लिखा था 1890 में, और उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो है हमें 3 स्कूल ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस करने को बचते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ like, comment and share my video. Thank you.